हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोट्स कल्चर में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ये है फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर किसी को पता है कि उनके हाथ में आर्य और एचओ की जॉब हो सकती है। सीईटी ठीक है, आर्य और एचओ की जॉब हो सकती है, जो उनके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जब एक बार जॉब आती है एग्रीकल्चर के लिए, मोस्टली आप देखिए, एक बार अगर जॉब आती है तो उसके बाद 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक जॉब नहीं आती है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि आपके वो सीनियर जो 10-10 साल से वेट कर रहे हैं जॉब के लिए, 10-10 साल से पीएचडी पास आउट्स, यहां तक जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो डॉक्टरेट कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग भी आर्य और एचए तक की जॉब की वेट कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा सोच करके देखिए कि जैसे फोर्थ ईयर पास आउट होते हैं और आपके हाथ में जॉब हो सकती है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चैलेंज भी उतना बड़ा है। चैलेंज भी उतना बड़ा है। एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि एक बार उन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में सोचो कि जो लोग अभी थर्ड ईयर में जाने के बाद फोर्थ ईयर में चले जाएंगे और जस्ट सिर्फ 1 साल पीछे होने की वजह से और इस जॉब अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे। सिर्फ 1 साल जूनियर होने की वजह से इस इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे। कितने साल के लिए? फिर 4-5 साल, 6 साल के लिए। और आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास चैलेंज भी उतना बड़ा है। आप लोगों के हाथ में जॉब होते हुए भी आपके हाथ में जॉब नहीं है, ऐसा समझिए। इतना ज्यादा बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना बड़ा है। पहला फैक्टर ये है कि आप लोग हैं जो पास आउट होने वाले हैं, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, अफेक्ट हुई है, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से। कोविड के वजह से पूरी एजुकेशन सिस्टम हिल चुकी है। स्पेशली यहां पर छत्तीसगढ़ देखो, और छत्तीसगढ़ के बाद आप आईजीकेवी को देखो। 2 साल से 3 साल होने वाला है जो फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी थर्ड ईयर पहुंच गए हैं। एक सेमेस्टर का एग्जाम दिलाए हैं वो लोग, सिर्फ एक सेमेस्टर का। अभी तक उनको 6 सेमेस्टर पहुंचने वाले हैं और लोग ऑनलाइन एग्जाम दिलाने वाले हैं। आप लोग अपने आप से पूछ करके देखिए कि आपको अगर फंडामेंटल अगर क्वेश्चन कोई कर देता है, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो, जो इंट्रोडक्टरी पढ़ते हो, तो क्या आप उसका आंसर कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है? अगर ये क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों के साथ मैंने ये डिस्कस किया है, कोई नहीं बोलता। यहां पास 70-80% सिलेबस, मोस्टली ये स्टूडेंट्स तो यही बोल देते हैं कि 80% ज्यादा सिलेबस ये बोल देते हैं कि सर हमें पता ही नहीं कि हमारा फंडामेंटल क्या था, हमारे इंट्रोडक्टरी हमने क्या पढ़ा था। तो आप लोग कंपटीशन किनसे करने वाले हो? कंपटीशन करने वाले हो अपने 10 साल से सीनियर, 10 साल के सीनियर, 10 साल के सीनियर। कैसे? देखिए, कोई ना कोई अपने सारे कंप्यूटर को समझिए। कंप्यूटर में समझने से पहले एक बार देखिए कि ये सारे सीनियर आपके 10 साल, आप अपने बैच को देखिए, अपने बैच के बाद अगले 10 साल के पास आउट सीनियर को देखिए। ये सारे लोग कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कर चुके हैं। मोस्टली लोग कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत सारे लोग एमएससी पास आउट हो चुके हैं, पीएचडी पास आउट हो चुके हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। यहां तक बहुत सारे लोग नेट तक निकाल चुके हैं, नेट क्वालिफाइड है बहुत सारे लोग। इनमें से एक चीज और है कि जो लोग या तो एमएससी करके छोड़ दिए हैं, वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। करीबन बीएससी पास आउट हो जाने के बाद जिन्होंने एमएससी किया, एमएससी कर लेने के बाद कुछ छोड़ दिए हैं, पीएचडी कर लेने के बाद छोड़ दिए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रिपरेशन इनकी चल ही रही है। और जा करके आज कोचिंग सेंटर्स वगैरह में देखो, आप लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि कितने सारे स्टूडेंट्स अभी राइट नाउ आर्य और एचओ एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है कि आपके हाथ में जॉब होने के बावजूद भी हाथ में जॉब नहीं है, ऐसा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों की सोच की है। हर एक एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, बशर्ते यह है कि आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, किस तरीके से ऐसी प्लानिंग करते हैं कि कम समय पे ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कितना डेप्थ स्टडी करते हैं, कितना ज़्यादा टेस्ट दे करके अपने आप को सेल्फ इवोल्यूएट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और आज हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन को भी मात दे सकते हो। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आगे बढ़, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं पहले से बता देता हूं। लेकिन एक चीज और है, ये लंबा वीडियो हो सकता है। इस चीज को बताने से पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि देखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होता है स्मार्ट स्टूडेंट, और एक होते हैं भेड़ चाल, जो होते हैं बाकी क्लासरूम के स्टूडेंट्स। ठीक है, अदर कितने? ये होते हैं 90% स्टूडेंट। ये पूरे भेड़ चाल वाले हैं। और ये 5 से 10% भी नहीं बोलूंगा मैं, 5 से 10% होते हैं जो स्मार्ट होते हैं। क्यों स्मार्ट होते हैं?
क्योंकि ये वो स्टूडेंट होते हैं जो किसी और के प्लानिंग पर नहीं चलते हैं, किसी टीचर के बताए हुए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पर नहीं चलते हैं। ये क्या करते हैं, हर किसी से सजेशन ले लेते हैं, हर किसी से राय जान लेते हैं कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है, और खुद की एक प्लानिंग बनाते हैं। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो टीचर के सलाह को, वो चीज को लेते हैं कि उसके टीचर ने जो बताया वो कितना % उनके लिए कारगर है, कि वो उनके लिए काम आ सकता है। उनकी बातों को लेंगे 25%। अपने दोस्त जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उसकी कौन सी स्ट्रेटेजी उसके काम आ सकती है वो लेंगे 25%, और कहीं से लेंगे, और बाकी उसकी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी रहती है। इन सबको मिला करके वो प्लान करता है। ये होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। और जरूरी नहीं है कि ये स्मार्ट स्टूडेंट आपके टॉपर होंगे क्लासरूम के, ये बैक बेंचर्स भी हो सकते हैं, मिडिल बेंचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, वही है जो पढ़ने का जिनका तरीका अलग होता है। अगर आप इन स्मार्ट स्टूडेंट में आना चाहते हैं, अगर नहीं है तो ये वीडियो को देखिए पूरे अंतिम तक। आप लोगों को ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे आप इजीली इस चीज को कॉम्पीट कर सकते हो। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चीज को जानने से पहले आप टाइम देखिए आपके पास कितना ज्यादा है और कंपटीशन को समझिए। देखिए एक बार सीईटी को थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं। सीईटी में इस साल 2021 में करीबन तक 3300 लोग अप्लाई किए थे, जिसमें से 2800 लोग एग्जाम दिलाए थे। और कितना सीट है, 250 से 300 400 सीट से इतने सीट्स, तो ये तो भर गए। बच गए कितने स्टूडेंट, 2500 स्टूडेंट बच गए। ये लोग फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिलाएंगे सीईटी में। लेकिन बात ये है कि ये 2500 स्टूडेंट अगर इनके पास टाइम है तो ये आरएआरएचओ के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार आरएआरएचओ की। इतने सारे स्टूडेंट हैं, एक एस्टिमेटेड देखा जाए तो करीबन 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। 20,000 से ज्यादा एग्जाम स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। पोस्ट कितने आने वाले हैं, पोस्ट अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हर किसी को पता है कि एस्टिमेटेड इतने पोस्ट आने वाले हैं। एस्टिमेटेड इतने पोस्ट आने वाले हैं। और स्टूडेंट कितने हैं, 20,000। देखा जाए तो करीबन तक 50 से 60 भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे एक पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए अगर आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, आपके क्लासरूम में अगर 50 से 60 बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे, अगर टॉपर को एक सीट दे दिया जाए, एक पोस्ट दे दिया जाए, के लिए सीट नहीं बचेगा। एक पोस्ट अगर उनको दे दिया जाए, इतना बड़ा कंपटीशन है। 50 से 60 में एक पोस्ट है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पास एक चीज ये देखते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। पहले ये देख लेते हैं, सपोज आप अभी जनवरी में है, ठीक है, पोस्ट आती है कब ये देख लेते हैं, और एग्जाम कब होगा ये देख लेते हैं। मान लिया जाए जनवरी में अभी है, पोस्ट आती है अप्रैल और मई में, एग्जाम आपका होता है जुलाई और अगस्त में। ठीक है, सोच करके देखिए आपके पास कितना टाइम है, सिर्फ 6 मंथ। आपके पास सिर्फ 6 महीना है। फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट एक बार ध्यान से सुनिए, आपके पास सिर्फ 6 महीना है और कंपटीशन किन से है, 20,000 लोगों से। 20,000 लोगों से आपका कंपटीशन। तो आपकी प्लानिंग अगर वही घिसी पीटी रहेगी जैसा पढ़ रहे हो, तब तो आप लोगों को हो गया, आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोग कर लिए एग्जाम क्रैक। इसीलिए बोला कि 1% का भी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों की क्लासेस बहुत अच्छे से हुई रहती, आप लोगों की क्लासेस कॉलेज अच्छे से लगे रहते, आपके सारी चीजें एग्जाम अच्छे से हुई रहती, तो आप लोग एक बार बोल सकते हैं कि चीज आप लोग क्रैक कर सकते हैं बहुत लोग। लेकिन यहाँ पास आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आगे बात करते हैं किस तरीके से इस चीज को ग्रैब किया जा सकता है। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 6 मंथ का टाइम है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सोच करके देखिए। मैंने बताया आपको 10% स्टूडेंट में आना है। 10% स्टूडेंट में आना है तो पहला चीज करिए, अपना पैटर्न चेंज करिए, प्लानिंग। और वो प्लानिंग क्या है हम अभी बताएंगे। दूसरा, अपना टाइम सेव करो, 50% से ज्यादा टाइम सेव करो, अदरवाइज कंपटीशन नहीं कर पाओगे। मैं सीधी बता रहा हूँ, आप लोग कंपटीशन नहीं कर पाओगे। 50% कैसे टाइम, 50% टाइम, जितना टाइम में वो पढ़ रहे हैं उतना टाइम में अगर आप भी पढ़ रहे हैं, जितना टाइम में अपने सीनियर पढ़ रहे हैं उतना टाइम में अगर आप भी पढ़ रहे हो, तो फिर तो हो गई कंपटीशन, तब तो हो गई, क्रैक कर लिया आप। ठीक है, चलिए ठीक है, अपन बात कर लेते हैं प्लानिंग ए। सबसे पहले क्या है, प्लानिंग ए में कुछ स्टेप है, उसको फॉलो करो। पहला क्या करो, सिलेबस को केयरफुली पढ़ो। सिलेबस को केयरफुली पढ़ो। आप लोगों की जो सिलेबस बन रहा है आरएआरएचओ का सिलेबस, ये यूजी के सिलेबस पे है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के सिलेबस को सबको मिला करके बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि यूजी के सारे सिलेबस आरएओ के सिलेबस में और आरएचओ के सिलेबस में, नहीं, इसकी सिलेबस बहुत कम है। 70% सिलेबस ही कवर कर पाएगा, आरएआरएचओ 70% सिलेबस कवर कर पाएगा आपके बीएससी के सिलेबस को। और ऐसा नहीं कि हर चीज जो बीएससी में आपने जो पढ़ा है वो हर चीज आपके कंपटीशन में काम आएगा, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस बहुत अलग बनती है। क्वेश्चन हर चीज से रेज नहीं हो सकता जो आप लोग यूजी में पढ़ते हो। क्वेश्चन रेज आपके कंपटीशन के हिसाब से होगा।
एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे, तो टॉपिक्स भी वही सिलेक्ट होंगे ना जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे बन सकते हैं। तो आप पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस क्या है। दूसरा चीज क्या करिए, आप थोड़ा सा जो है एनालिसिस करिए, क्वेश्चन एनालिसिस, कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार पिछले सालों में। एग्रोनॉमी से कितना आ रहा है, हॉर्टिकल्चर से कितना आ रहा है, एक्सटेंशन से, एंटोमोलॉजी से, ठीक है, सोइल साइंस से, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सारी चीजों को एनालिसिस करो, उसके बाद प्लानिंग बनाओ। अब फाइनल प्लानिंग बनाओ। अब मैं आप लोगों को फाइनल प्लानिंग बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को और समझिए। देखिए, आप लोगों का दो टाइप से एग्जाम होता है, एक होता है थ्योरी एग्जाम होता है, एक होता है कंपटीशन एग्जाम। थ्योरी एग्जाम में आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जाते हैं एग्जाम देने और आप एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रैक कर लेंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई भी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम क्रैक कर लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ डेप्थ स्टडी करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट को छोड़ दो, मैथ्स को छोड़ दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह को छोड़ दो, लेकिन बाकी आप लोग तो स्पेशली एग्रीकल्चर से है ना, तो एग्रीकल्चर में सारी चीजें तो थ्योरी है। तो थ्योरी में क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको डेप्थ स्टडी, डेटा को जानना जरूरी है, फैक्ट को जानना जरूरी है, छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है। और ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर आप कोई भी कोचिंग क्लास में जाकर के कर सकते हैं, कोई भी लाइव क्लास अटेंड करके कर सकते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड आपको समझा सकता है आपको टॉपिक को अच्छे से। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जो हेल्प लेना पड़ेगा, वो हेल्प आप बुक्स और नोट्स का ही लेकर के कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर के टीचर आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे, इतना नहीं पढ़ा सकते कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लो। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसा आपको पढ़ाना चाहिए, और भी क्या सोर्सेस आपको यूज करनी चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कहाँ के नोट्स यूज करने चाहिए, ये सारी चीज आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरी तरीके से आपको फाइनल रेडी नहीं कर सकते। तो इस बात को पहले समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग बनाइए। इतनी सारी चीज समझ गए, अब एक प्लानिंग बनाइए। आप पूरी चीजों को, जैसे कि मान लीजिए 16-17 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। आप प्लानिंग करिए, 2 सब्जेक्ट उठाइए, 3 सब्जेक्ट उठाइए, एक टफ उठा लीजिए, एक इजी उठा लीजिए। अगर आप 3 सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं एक साथ, तो आप एक जो है एवरेज है उसको उठा लीजिए। उसके बाद आप प्लानिंग करिए। अब क्या करिए, पहला सब्जेक्ट उठाइए, पहला सब्जेक्ट को आप डिवाइड करिए चैप्टर्स में। एंटोमोलॉजी, सपोज आपने जब फर्स्ट ईयर फंडामेंटल से पढ़ करके जो 6 सेमेस्टर तक आपने जो 4 साल जो आपने पढ़ा है, उसको पहले आप चैप्टर वाइज डिवाइड करिए। सपोज आप सबसे पहले एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट को एग्जांपल लेकर के देखते हैं। पहला आप टैक्सोनॉमी फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें आप पूरे फाइलम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, पूरे टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, फिर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट हो गया, आईपीएम, सीपीएम, टॉक्सिकोलॉजी। ये सारी चीजें आप इस तरीके से चैप्टर में डिवाइड करिए। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए पहला एक चैप्टर को लेकर के, पहला एक चैप्टर को लेकर के। कैसे करिए, पहले सबसे पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद फिर आप स्टडी इन डेप्थ, आप डेप्थ स्टडी करिए। इसके लिए क्या करिए, अब उठाइए आप बुक्स, अब आइए उठाइए आप बुक्स और नोट्स। ये उठा लेने के बाद अब देखिए आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, पढ़ाई भी अच्छे से, डेप्थ भी पढ़ाई कर लिया, मतलब जो जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस तरीके से भी आपने पढ़ाई कर लिया। लेकिन वाकई क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इस चीज को भी तो टेस्ट करना जरूरी है। इस चीज के लिए आप टेस्ट दिलाइए, इसी स्पेसिफिक चैप्टर का आप टेस्ट दिलाइए, इसी स्पेसिफिक चैप्टर का टेस्ट दिलाइए। उसके बाद सपोज मान लिया जाए आपका भाई 30 नंबर का आपने टैक्सोनॉमी का टेस्ट दिलाया और आपका मार्क्स आया 20, तो भाई ये 10 नंबर कटे तो कटे कहां, इस टैक्सोनॉमी में। आप देखिए ना, आप समझ, टैक्सोनॉमी भी तो और फर्दर टॉपिक्स में डिवाइडेड होंगे। आप देखिए कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन कट रहा है, आपके जो मार्क्स कट रहे हैं, उस चीज को देखिए। देखने के बाद आप क्या करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन कर लेने के बाद फिर एक बार रीअटेम्प्ट करिए इसी को, चैप्टर को, टैक्सोनॉमी
उसके बाद आगे बढ़िए। सपोज अगर आपको लगता है कि भाई मेरा 30 में से करीबन 26 आ गया, 27 आ गया, आपने सेम टेस्ट को दिला करके या कुछ और नया टेस्ट दिला करके, तब आप आगे बढ़िए मॉर्फोलॉजी पे। सेम चीज आप टैक्सोनॉमी में जिस तरीके से आपने अप्लाई किया, सेम वही पैटर्न आप मॉर्फोलॉजी में अप्लाई करिए। फिर फिजियोलॉजी में बेनिफिशियल इंसेक्ट, आईपीएम, सीपीएम, टॉक्सिकोलॉजी, इसी तरीके से आप पूरे सब्जेक्ट को कवर करिए। इसी तरीके से करिए, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप डेप्थ स्टडी भी कर पा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, और साथ ही साथ आप ये चेक कर पा रहे हैं कि क्या हर एक चैप्टर से आप अपनी तैयारी को फुलफिल कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। आप अपने तैयारी को 100% नहीं तो कम से कम 99%, 90% आप कंप्लीट कर चुके हैं कि नहीं कर रहे हर एक चैप्टर का। ये चीज जैसे हो जाता है, आप लोग समझिए आप लोग रेडी हो चुके हैं। लेकिन ये भाई पढ़ें कैसे, ये हम देखेंगे। ये पढ़ें कैसे, ये तो हो गई पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी। लेकिन बात यह है कि आप लोगों के पास टाइम कितना है। आप लोगों के पास टाइम कितना है? टाइम कितना है? 6 मंथ। और 6 मंथ में आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करना है बेटा, साथ ही साथ आपको स्टडी इन डेप्थ, आपको पूरा नोट्स और बुक भी खत्म करना है अच्छे से, 2 बार 3 बार जितना हो सकता है डेप्थ में। टेस्ट भी दिलाना, हर चीजें करनी। तो ये 6 मंथ में कैसे पॉसिबल हो पाएगा भाई, बताइए आप मुझे। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये सबसे मेन पार्ट होने वाला है वीडियो का, सबसे मेन पार्ट। और ये वो है, आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के लिए एक प्लानिंग तैयार करना है, प्लान तैयार करना है। सारे सब्जेक्ट को, आपके 16-17 जो भी सब्जेक्ट है, उसको आप जो है डिवाइड करना है 3 तरीके से। पहला जो है मेजर है लेकिन टफ है। दूसरा मेजर है लेकिन एवरेज डिफिकल्टी की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिलेबस बहुत ज्यादा इसका वास्ट है। तीसरा है माइनर है लेकिन रैंक तो यही स्कोर करके देता है। क्यों? क्योंकि मेजर को तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन माइनर को सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। तो यही आपका रैंक स्कोर करके रैंक स्कोर करता है ये। लेकिन देखिए, इस चीज को, प्लानिंग को बताने से पहले मैं कुछ चीजों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको टाइम जो सेव करना है ना, वो 70 to 80% टाइम को सेव करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 70 to 80% टाइम मतलब ये है कि हम 70 to 80% फास्टर पढ़ना है, हमें ज्यादा तेजी से पढ़ना है औरों के कंपैरिजन। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? देखिए, सिंपल सा फंडा है, आप लोग इसको समझिए। पढ़ाई कितने टाइप से करेंगे आप? सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैंने जिस तरीके से आपको पुरानी प्लानिंग में बताया, अभी पिछले स्लाइड में बताया, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। पहला है क्लासरूम लर्निंग। आप कोई भी कोचिंग सेंटर जा सकते हैं और वहां जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा होता है लाइव क्लासेस। आप कोई भी लाइव क्लास, बहुत सारे कोचिंग सेंटर आजकल लाइव क्लासेस करा रहे हैं, आप कोई भी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन होकर के आप लाइव क्लास करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या होता है कि ये जो लाइव क्लास जो पढ़ाया जाता है, उसी चीज को रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। चौथा होता है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वो लेक्चर होता है जिसमें हम, देखिए, आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। लाइव क्लास, जैसे कि सपोज लाइव क्लास हो रही है, लाइव क्लास एक तरीके से क्लासरूम लर्निंग की तरह है। एक टॉपिक आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक कोई भी टॉपिक उठाते हैं, वो टॉपिक सपोज 20 मिनट में उस चीज को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन क्लासरूम में जब पढ़ते हैं और लाइव क्लास में पढ़ते हैं तो हमारी काफी सारी डिस्कशन होती है, स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, डाउट पूछते हैं। इसी वजह से वो 20 मिनट में जो कंप्लीट होना चाहिए वो टॉपिक को 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा लग जाता है। और वही जो 1 घंटे का जो लाइव क्लास हुआ है, उसी चीज का रिकॉर्ड दे दिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये, लाइव क्लास तो आप कर लिए लेकिन रिकॉर्डेड भी उसी का दिया जा रहा है। ये क्या है? लाइव रिकॉर्डेड है। प्री रिकॉर्डेड को क्या है? 20 मिनट का लेक्चर जो है लगना चाहिए जिस कुछ चीज को एक्चुअल में पढ़ाने में, उस चीज को आप स्टूडियो में अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और 20 मिनट का 20 मिनट ही लगता है। 40 मिनट टाइम तो यहीं से हो जाता है। आप समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्लासरूम लर्निंग में आपको 1 साल लग जाता है सिलेबस को अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पास आए हुए हैं 2-2 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 1 साल लग जाएगा क्लासरूम लर्निंग। लाइव क्लासेस में 6 मंथ लगेगा।
क्यों? क्योंकि क्लासरूम लर्निंग में बहुत सारे फैक्टर्स है ना। आप उठोगे, नहाओगे, ठीक है, नहाओगे, धोओगे, तैयार होगे, क्लासरूम जाओगे, जा करके फिर क्या करोगे, पढ़ोगे। 1 घंटा क्लासरूम पढ़े, फिर दूसरे सब्जेक्ट का वेट करे, फिर दूसरा सब्जेक्ट की पढ़ाई किए, फिर घर आए, फिर खाना बनाए, फिर उसके बाद फिर से वही है। बहुत सारा टाइम तो आपका तो इन्हीं सारी चीज़ों में चला जाता है। पढ़ाई में तो बहुत कम टाइम बचता है। आप लोग गया इस आपका टाइम 1 साल क्लासरूम लर्निंग में या कोचिंग सेंटर में। फिर लाइव क्लास में क्या है, सो के उठे, जितना टाइम है या जितना टाइम आप लोगों की क्लास होनी है, आप मोबाइल उठाए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर लिए। एक कॉपी उठाया, कॉपी पेन उठाया और पढ़ाई करना स्टार्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि ये रियल टाइम हो जाता है। आपको उठ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोचिंग सेंटर तक, किसी वजह से आपकी टाइम सेव हो जाती है। और लाइव क्लासेस में अगर मल्टीपल क्लासेस अगर कोई जहाँ पढ़ा रहे और अच्छा है। उसके बाद आता है लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। आपको कितना टाइम लगेगा? 4 महीना। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, तो आप मात्र एक दिन में 2 घंटे की स्टडी कर पा रहे हैं, 3 घंटे की स्टडी कर पा रहे हैं। आप किनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? जो कोचिंग सेंटर जैसा उन्होंने टाइम टेबल बनाया है कि भाई सिलेबस को 5 महीने में कवर करना है, कि 6 महीने में कवर करना है, कि 7 महीने में कवर करना है, उस तरीके से आप पढ़े जा रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाह भी रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कर लूं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लाइव क्लासेस जो चल रही है, जिस शेड्यूल पे चल रही है, उसी शेड्यूल पर आपको चलना होगा। लेकिन लाइव रिकॉर्डेड अगर मिल जाता है एक साथ आपको, तो क्या करेंगे? आपको मन मर्जी जितने टाइम आपको मन है कि आज भाई मुझे एंटोमोलॉजी का 4 घंटा पढ़ना है, साथ ही साथ एग्रोनॉमी 3 घंटा पढ़ना है, साथ ही साथ किसी और सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ना है, तो जितना टाइम चाहिए अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप लाइव क्लास को पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लाइव रिकॉर्डेड है ना। वही लाइव क्लास जहां पास 1 घंटा लग रहा है 20 मिनट के टॉपिक को समझाने में, वो उसी का रिकॉर्डेड है ना। वो रिकॉर्डेड तो उसी का है। लेकिन आप लोगों के पास टाइम कितना है? टाइम तो बहुत कम है। आप लोगों को 6 महीने का टाइम है, 4 महीना तो यही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लग जा रहा है। 6 महीना, 1 साल लग जा रहा है, तो करोगे कैसे? 2 महीने में लगता है प्री रिकॉर्डेड। क्यों? 20 मिनट की टॉपिक को 20 ही मिनट लग रहा है, नहीं लग रहा है ज्यादा। आप लोगों को लगता है एक बार में समझ नहीं आया तो आप रिपीट उस लेक्चर को देख सकते हो। आप चाहो तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर को, आप चाहो तो उसको प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। अगर कोई टीचर स्लो पढ़ा रहा है तो स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर कोई टीचर फास्ट पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो उसको स्पीड को कम कर सकते हो। एग्रीकल्चर का है टफ, आपको अगर एक सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से उतना टफ नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके आप पैथोलॉजी को ले लो, ठीक है, आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग को छोड़ दो, बाकी सारे सब्जेक्ट उतना टफ नहीं है। आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके आप इजीली समझ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। आप सोच करके देखिए, यूट्यूब में जब भी कोई आपको लेक्चर समझ नहीं आता, आप यूट्यूब में जाते हो, सर्च करते हो, कोई लेक्चर को देखते हो, समझ आ जाता है ना। तो वही तो है वो सारी चीजें। तो प्री रिकॉर्डेड का यही फायदा कि आपका 2 महीने में आप चाहो तो इस चीज को कवर कर सकते हो। जो चीजें जो पूरी सिलेबस अगर देखा जाए, इंटायर सिलेबस 17 सब्जेक्ट को कवर करने में मान लिया जाए 300 घंटे लग रहे हैं, 300 घंटे लग रहे हैं इस रिकॉर्डेड में। वही लाइव रिकॉर्डेड में आप मान करके चलो 700 से 800 से भी ज्यादा वॉच आवर लग जाएगा आपको, इतना से इससे ज्यादा वॉच आवर लग जाएगा। और लाइव में 8 उतना ही लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको कोचिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जितने महीने में कवर कराएंगे उतने महीने में। और इसका तो मैं बात ही छोड़ दो आजकल, इसका तो बात ही छोड़ दो ऑफलाइन का, ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो सभी जानते हैं। बात यहाँ ये है कि ऑफलाइन में क्लासरूम में आपकी जो समय बर्बाद होती है, आप लोगों का आना जाना, नहाना धोना, क्लासरूम तक पहुंचना, खाना बनाना, ये सारी चीजें जो आप लोग टेंशन पाल कर रखते हैं ना, ये आपका टाइम तो यही खत्म कर देता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपका टाइम का सेव करना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको टाइम सेव करना। और एक मात्र तरीका है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप यूज करते हो तो आप अपना टाइम इतना ज्यादा सेव कर सकते हो, इतना ज्यादा सेव कर सकते हो। आप डिफरेंस देख रहे हो, आप यहाँ पास डिफरेंस देख रहे हो, 1 साल से सीधा 2 महीना हो रहा है। लाइव क्लास को देख रहे हो, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको सिर्फ 2 महीना लग रहा है। ये एस्टिमेटेड हमने कैलकुलेट किया है, ये वो है, हमने सारे लेक्चर्स निकाल करके कैलकुलेट किया है, वो है इतने वॉच ओवर। आप थोड़ा सा देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप क्या करिए, एक काम करिए, और इसके साथ साथ आप क्या करिए, सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को 17 से 18 जो सब्जेक्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। मैंने आपको बोला ना, मेजर बट टफ, मेजर लेकिन एवरेज डिफिकल्टी, माइनर लेकिन रैंक स्कोरिंग, ठीक है, ये है। आप क्या करिए, जो टफ सब्जेक्ट है ना उसका आप लाइव क्लासेस अटेंड करें, जैसे लाइव क्लासेस अटेंड करें। क्यों? क्योंकि लाइव क्लासेस में आप रियल टाइम में जो भी डाउट आता है आप पूछ सकते हो, उसी टाइम आप पूछ सकते हो। जैसे कि क्या हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, पैथोलॉजी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। किसी को अगर इकोनॉमिक्स भी कठिन लगता होगा, किसी को एंटोमोलॉजी कठिन लगता होगा, मतलब जिसको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है, टफ लगता है, आप उसको लाइव क्लास से जा करके देख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि वहां पास डाउट पूछ पाओगे। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट को आप जा करके प्री रिकॉर्डेड से देखो, लाइव रिकॉर्डेड से देखो, ये सारी चीजें करो। और उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको और बता देता हूं, हर एक कोचिंग सेंटर में आपको एक सब्जेक्ट टीचर मिलेगा, एक टीचर मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। मान लिया जाए आपको भाई 10 सब्जेक्ट को 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको हो सकता है 6 टीचर आपको अच्छा लगे, लेकिन 4 टीचर नहीं अच्छा लग रहे हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप 6 सब्जेक्ट बस में हुए ना स्ट्रांग। आपको तो कंपटीशन, इतने बड़े कंपटीशन को फोड़ना है, तो आपको तो हर एक सब्जेक्ट में होना है ना स्ट्रांग, हर एक सब्जेक्ट में होना है ना स्ट्रांग। तो क्या कर सकते हैं, यही चीज है यहां पास। अगर मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या है नोट्स कल्चर की फैसिलिटी। आप थोड़ा सा एक बार देखिए कि क्योंकि नाम बहुत ब्रांडिंग के साथ चले गए, बहुत सारा नाम, अब हमेशा होता है ना ब्रांडिंग के साथ चलते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम जस्ट बिकॉज कि हम नाम और ब्रांडिंग होता है ना, उसके कारण हम कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं। एक बार थोड़ा सा नजर डालिए नोट्स कल्चर की फैसिलिटी पर। डेली लाइव क्लास कराते हैं हम लोग, डेली लाइव क्लास हमारी चल रही है। इससे वो सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। बड़ी चीज है कि हर एक लाइव की क्लास के बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। सपोज 1 घंटे की क्लास हुई, 1 घंटे की क्लास में आपने 50 घंटा हमने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, और जो 50 मिनट में जो पढ़ाया ना, उसी टॉपिक से हम क्वेश्चंस निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और 10 मिनट तुरंत हम डिस्कस करते हैं लाइव क्लास के बाद ही। इससे क्या हो जाता है, जो हमने पढ़ा वो उसी टाइम हम ये चेक कर पाते हैं कि कितना हमें समझ आया है। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको कोई भी कोचिंग सेंटर आपको नहीं कराएगा, जिसको कोई भी कोचिंग सेंटर आपको नहीं कराएगा। लाइव क्लास तो पढ़ा लेगा। सेकेंड चीज, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर। इन केस अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, किसी कारणवश कोई तबियत खराब हो गया या कहीं बाहर चले गए, तो आपको मिलता है नोट्स कल्चर इसी लाइव क्लास का लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता है। ये भी आपको हर कोचिंग सेंटर दे देगा, लेकिन बात आती है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि ये एकमात्र नोट्स कल्चर के पास है, जिसको हमने साल भर बहुत आराम से मेहनत करके बनाया है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, ये वो लेक्चर है, ये सबसे बड़ा हथियार है, ये सबसे बड़ा हथियार है। क्यों? क्योंकि ये आपका 80% से ज्यादा टाइम सेव करता है। 80%। लाइव रिकॉर्डेड में क्या होगा, लाइव रिकॉर्डेड में जो हमने लाइव क्लास में पढ़ा, जो 1 घंटे में पढ़ा, वही 1 घंटे का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, जबकि वो टॉपिक 20 मिनट में कंप्लीट की जा सकती थी। तो ये होता है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, जो आपको मिलेगा सिर्फ नोट्स कल्चर के पास। अभी आप सभी को दिखाऊंगा, मैं सारी चीजें दिखा दूंगा आपको कि क्या क्या हमारे पास है, बस थोड़ा सा बने रहिए, ठीक है। फिर आता है नोट्स फॉर डीप स्टडी। आपको एक बात बताऊं, ये जो लाइव क्लासेस कराते हैं, तो जो हम पीपीटी बना करके जो हम आपको क्लासेस कराते हैं, ये हम आपको पीडीएफ फॉर्म पे जरूर देते हैं, लेकिन ये आपको और भी कोचिंग सेंटर देंगे। हर कोचिंग सेंटर आपको देंगे कि जो लाइव क्लास पढ़ाएंगे उसी लाइव क्लास का पीपीटी को आपको पीडीएफ बना करके दे देंगे। लेकिन मैंने आपको बेटा पहले बताया कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा सकता है, 60% की स्टडी आपको कराई जा सकती है, लेकिन जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना ना, वो उसके लिए आपको चाहिए नोट्स और बुक्स। ये ही आपको हेल्प कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और इसके लिए ही नोट्स कल्चर ने बनाया है नोट्स। इसी चीज के लिए नोट्स कल्चर ने बनाया है नोट्स। अगर ये नोट्स अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ही 5 से 10% आपको जरूरत पड़ेगी बाहर से कंटेंट को देखने की। बाकी सारी चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेंगी। और एक बात और बता देता हूं, इस नोट्स की खासियत यह है कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई थ्योरी फॉर्म में नहीं दे दिया है कि आप थ्योरी पढ़ते रहिए, कहानी पढ़िए। पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, अब पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जानो कि क्या क्या चीजें, एक बार रिवाइज करने के लिए नोट्स हैं। और ये सारे नोट्स में वो प्रीवियस ईयर के सारे जितने बीएचयू के हो सकते हैं, आपके नाबार्ड के हो सकते हैं, एफओ के हो सकते हैं, सीईटी के, आरईओ के, आरएचओ के, एडीए के, एसडीओ के, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को भी हमने डाल दिया है 1 लाइनर फॉर्म पे, जहां जहां पर जो टॉपिक है। इतना मजेदार हो जाता है इस नोट्स को पढ़ने के लिए, इतना मजेदार हो जाता है कि इसके बाद और क्या ही पढ़ाना हो जाता है। इतना ज्यादा इसको आराम से और डेप्थ स्टडी के लिए बनाया गया है। उसके बाद आता है मेन टॉपिक वाइज टेस्ट। ये टॉपिक वाइज टेस्ट, सपोज आपको बताया ना एंटोमोलॉजी में अगर मान लीजिए आपके 7 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर है, तो आप हर एक चैप्टर का आप टेस्ट इवैल्यूएट करके देख सकते हैं।
प्री रिकॉर्डेड अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको टेस्ट तुरंत दिलाना है ना, तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद अगर तुरंत टेस्ट दिलाना है तो उस चीज के लिए आपके पास हम देते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव टेस्ट। जैसे एंटोमोलॉजी आपने पूरा पढ़ लिया तो एक बार एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट का, स्पेसिफिक एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट का पूरा मिला करके एक बार आप टेस्ट दिलाइए। ये भी प्रोवाइड कराता है एकमात्र नोट्स कल्चर। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको हर कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता, नोट्स तो कोई प्रोवाइड करा ही नहीं सकता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्री रिकॉर्डेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको और कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता। ये दोनों चीजें जो आप लोगों की, पहला एक तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपका 80% टाइम सेव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक चीज ये है कि जो नोट्स जो है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए जो हेल्प करेगा, ये दोनों चीजें आपको कोई नहीं देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है आपको। एकमात्र नोट्स कल्चर प्लेटफॉर्म है जिसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। टॉपिक वाइज टेस्ट ये भी आपको हर कोई नहीं दे पाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमने बहुत ही आराम से और साल भर में बनाया है ये टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट आपको दे रहे हैं, और फाइनल मॉक टेस्ट ये अभी नहीं दे रहे हैं, ये हम तब देंगे जब हम सभी स्टूडेंट जैसे एग्जाम दिला लेंगे, उस जब जैसे पूरी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम फाइनल मॉक टेस्ट लेंगे। तब तक ये चीजें चल रही है। फिर उसके बाद आता है वीकली टेस्ट। हम हर एक वीक में संडे को शाम को 6 बजे टेस्ट लेते हैं, जो मंडे से सैटरडे तक पढ़ाया जाता है। ये आपकी वीकली टेस्ट। उसके बाद फिर डाउट तो आप लाइव क्लासेस में जाकर के कर सकते हो, साथ ही साथ हमने पूरे ग्रुप्स बना करके रखे हैं जहां पास आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है अपने डाउट को वहां पर जाकर के पूछ सकते हो, टीचर्स आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करेंगे। और सोच लीजिए इतनी सारी फैसिलिटीज सिर्फ बोली नहीं जा रही है, ये चीजें दी जा रही है। दिखाना चीज अलग होता है और एक्चुअल में वो सर्विस प्रोवाइड कराना अलग होता है, और ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ नोट्स कल्चर प्रोवाइड कर रही है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आपको कुछ चीजें दिखाना भी चाहूंगा मैं यहां पास। ठीक है, जस्ट सेकंड। देखिए ये दो चीजें मैं आपको फिर से हाईलाइट कर देता हूं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एंड नोट्स। ये जो आपका 80% टाइम सेव कर देगा, मात्र 2 महीने में आपका सिलेबस कवर करा देगा। और वो नोट्स जो डेप्थ स्टडी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में सहायक है, ये दोनों चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लाइव रिकॉर्डेड सब आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये चीजें तो कराना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, जो चीजें हमारे साथ डेली चल रही है, ठीक है। अब देखिए नोट्स कैसा होता है, लेक्चर्स क्या 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 सर्विसेज मिल रही है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये सारी सर्विसेज तो हो गई। देखिए मैं एक बार जाकर के आपको ऐप से जाकर के दिखाना चाहूंगा, ठीक है। आपको एक बार ऐप से जाकर के दिखाना चाहूंगा। देखिए नोट्स देख लीजिए, नोट्स कैसा है, किस तरीके से। अगर आप पहले ओवरव्यू में देखते हैं, यहाँ पर जाकर के देखिए, ये RERHOCET प्री पीजी एंट्रेंस के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड, इसमें सारी चीजें कंटेंट में जाकर के देखते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्व पेपर तो आपको दे ही दिए हैं, ये तो सबके लिए है, फ्री है, ठीक है। हम यहाँ पास आपको पूरी सिलेबस दिखा रहे हैं कि सिलेबस क्या क्या है। एकदम छोटे छोटे टॉपिक को हमने यहाँ पास डिवाइड करके रखा है ताकि आपको सिलेबस को समझने में बहुत आसानी हो। उसके बाद आता है क्या, यहाँ पर देखिए हमारे साथ करीबन 220 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये तो पुराना है, अभी तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, आप ये चीज भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा आपको दिया जा रहा है, पहला है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बताया ना, आराम से आपकी 80% टाइम सेव करने के लिए रेडी है। इसको क्या करिए, देखिए प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हमने इसको चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया, जनरल एग्रीकल्चर, सॉरी सब्जेक्ट वाइज, पहले सब्जेक्ट वाइज जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, ये सारी चीजें एकदम सब्जेक्ट वाइज पूरा हमने डिवाइड किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट में जाएंगे तो पूरा देखिए टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिर ठीक है ना, इस तरीके से क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट और बेनिफिशियल इंसेक्ट, ये तो हो गए आरईओ की बात। लेकिन अगर ये सीईटी में जाएंगे तो यही चैप्टर आपका बढ़ जाता है। एक बार मैं सीईटी आपको दिखाता हूं, मैं आपको एमएससी एंट्रेंस के लिए एंडोमोलॉजी में जाकर के दिखाता हूं आपको क्या क्या मिलेगा। टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बेनिफिशियल इंसेक्ट, आईपीएम हो गया, सीपीएम हो गया, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें तो आपको पूरे सीईटी में मिलता है, ठीक है। हमने अरेंज कर दिया, आरईओ वालों को कितना पढ़ना है, सीईटी वालों को कितना पढ़ना है, हमने ये भी पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये हो गई हमारी लेक्चर्स। अब यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको बताया, उसके साथ साथ हम आपको देते हैं लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर। ये देखिए ये सारे डेली हमारी जो क्लासेस हो रहे हैं, उन क्लासेस का जैसे क्लास होता है रात जो भी है, जैसे आज क्लास हुआ रात तक से उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको डाल दिया जाता है, प्री रिकॉर्डेड लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उसके बाद आता है क्या, हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं नोट्स अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पास नोट्स कल्चर का डिजाइन नोट्स है, आप देख लीजिए, सिंपल सा चीज है, ठीक है।
जब सपोज एंटोमोलॉजी अगर आप देखेंगे, आप मॉर्फोलॉजी देख लीजिए, आप एक तरीके से जैसे देखेंगे, देखिए आपको कोई थ्योरी नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें दी गई है, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिक तरीके से पिक्चर्स वगैरह अच्छे से डाल करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट, आपको कोई थ्योरी नहीं दिया गया है। चीजें इतना पढ़ने में मजा आ जाता है। इस लेक्चर जैसे पढ़ करके अगर यहाँ नोट्स आकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी पूरी रिविजन हो जाती है, पूरी रिविजन हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी जा रही है। उसके बाद आता है आपका क्या, नोट्स हो जाने के बाद आप लोगों को देखिए, ये तो हो गई नोट्स के बाद आप लोग देखिए कंटेंट में आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर वीकली टेस्ट देखिए, जैसे अभी तक 9 वीकली टेस्ट हो चुका है, हर संडे को शाम को टेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए 9 वीकली टेस्ट हो गया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। पहले एग्रोनॉमी में देखिए कितने चैप्टर में एग्रोनॉमी हमने डिवाइड किया है, और उस चैप्टर के अंदर आप जा करके देखिए 2 टेस्ट है। एक चैप्टर के अंदर 2 टेस्ट आपको मिल गया, एक चैप्टर आप दूसरा चैप्टर देखिए उसके अंदर 3 टेस्ट आपको मिल गया। इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपको टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। वीकली हो गया, टॉपिक हो गया, उसके बाद आता है सब्जेक्ट वाइज। आप हर सब्जेक्ट का देखिए, एक सब्जेक्ट का जाकर के देखिए, जैसे एक सब्जेक्ट का देखिए हॉर्टिकल्चर का टेस्ट, उसका वीडियो लेक्चर, जेनेटिक्स का टेस्ट, उसका वीडियो लेक्चर, फिजियोलॉजी का टेस्ट, उसके बाद उसका वीडियो लेक्चर। इस तरीके से आपको हम वीडियो लेक्चर मतलब एक्सप्लेनेशन, उसी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों उसका करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो क्यों करेक्ट आंसर है, बाकी क्यों इनकरेक्ट है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को डाउट वगैरह सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लाइव क्लासेस आपके ले ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही है सिर्फ नोट्स कल्चर में। और इन सब की अगर मैं आपको कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, लाइव प्री रिकॉर्डेड जो हमारा 5,000 है, इससे कम हो ही नहीं सकता, और लाइव लेक्चर्स जिसकी जो कॉस्ट है वो 5,000 है। इन दोनों मिलाकर के इनकी कॉस्ट 10,000 है। लेकिन हम फिर भी ये सारी फैसिलिटीज आपको, नोट्स, पूरे टेस्ट, ठीक है, लाइव क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, पूरे नोट्स हो गए, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 में, सिर्फ और सिर्फ 5,000 में। इतनी सारी कंटेंट, तो जरूरी नहीं है कि जिसका नाम बड़ा है वो सारी चीजें आपकी तैयारी करा देंगे। हम पहली बार आए हैं और मात्र 55 दिन में 220 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? वो जान रहे हैं यहाँ का कंटेंट, ये जान रहे हैं उनका यहाँ का कंटेंट। जो यहाँ का कंटेंट जाने वो अपने दोस्तों को जरूर बताए हैं, सलाह दिए, और उसके बाद वो सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। 220 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं मात्र 55 दिन में। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ करके ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं सही ढंग से, सही वे से, सही स्ट्रेटजी से, सही प्लानिंग से, तो जुड़ सकते हैं। आप आज ही नोट्स कल्चर के साथ जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इसके नीचे यहाँ पास कांटेक्ट नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप समझदार हैं और अगर आप वो 10% स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं उनके कैटेगरी में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और इतने बड़े कंपटीशन को मात देना चाहते हैं, तो ब्रांडिंग और नाम को छोड़िए, जो कंटेंट और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, उनको पहचानना सीखिए। और अगर वाकई हम पे भरोसा है